Hello everyone, myself Ritika. Today I am going to start a chapter of biology that is human heart. It is not basically a chapter. हम कह सकते हैं कि हम ह्यूमन हार्ट क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ अ ह्यूमन हार्ट। तो अगर हम देखें कि ह्यूमन हार्ट किस तरह से काम करता है, उसके फंक्शन, उसके वर्किंग, उसको समझने से पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम पहले ये समझ लें कि ह्यूमन हार्ट प्रेजेंट कहाँ होता है और ह्यूमन हार्ट का पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर पहचान लेते हैं। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो कभी भी इम्प्योर ब्लड को प्योर नहीं करता। ब्लड को इम्प्योर से प्योर करने का काम किडनीज़ करते हैं। ह्यूमन हार्ट सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है। तो अगर हम डेफिनेशन देखें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज ज़्यादा होती है। यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। जबकि अगर हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कम होती है। मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा होगा उसमें और कार्बन डाइऑक्साइड कम। तो हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो दो टाइप का होगा, एक तो होगा ऑक्सीजनेटेड और एक होगा डीऑक्सीजनेटेड। प्योर इम्प्योर ब्लड भी होता है, लेकिन हम अभी अपने आप को कंस्ट्रक्ट करके चलेंगे सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड पर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो जिसमें ऑक्सीजन कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा। हमारे ह्यूमन हार्ट का, ये मैंने ह्यूमन हार्ट का जो डायग्राम बहुत ही सिंपल बनाने की कोशिश की है, इसका हम डिटेल डायग्राम भी देखेंगे। ये हमारे पास डिटेल डायग्राम है, बट उसकी डिटेल डायग्राम पे जाने से पहले हम इसका सिंपल डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये किस तरीके से फंक्शन करता है। ये नॉर्मल बहुत ही आसान डायग्राम बनाने की कोशिश की ताकि इससे समझना आसान हो जाए। जो हमारा ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट बेसिकली सिर्फ एक ही फंक्शन करेगा कि वो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करवाएगा। इसमें भी कंडीशन है कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो डीऑक्सीजनेट को ऑक्सीजनेट करेगा नहीं, वो सिर्फ उस ब्लड को होल्ड करके रखेगा, डीऑक्सीजनेट को अलग और ऑक्सीजनेट को अलग, फिर उसको लंग्स तक भेजेगा और लंग्स उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करके देंगे। बेसिकली जो हमारा हार्ट है वो फैसिलिटेट करता है, वो इस चीज़ में हेल्प करता है कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहे और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहे और फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक भेजे और लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करे। सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो हार्ट सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को सेपरेट करके रखेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेजेगा और लंग्स उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करेंगे और वापस से हार्ट के अंदर भेज देंगे। अब अगर हम अपने हार्ट की पोजीशन के बारे में बात करें, अगर हम किसी चीज़ की वर्किंग पढ़ते हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए हमारी बॉडी में वो चीज़ कहाँ प्रेजेंट है। तो जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो हमारी थोरेसिक कैविटी आप कह सकते हैं चेस्ट कैविटी, उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। लेकिन थोड़ा सा झुकाव जो उसका है, जो वो टिल्ट है, वो लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा होता है, वो लेफ़्ट तरफ से टिल्टेड होता है और थोरेसिक कैविटी में एकदम बीचों बीच सेंटर में प्रेजेंट होता है। हमारे हार्ट का जो बाहर मेम्ब्रेन है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। उस मेम्ब्रेन को बोला जाता है पेरिकार्डियम। ये हमारी पेरिकार्डियम है, ये हमारी हार्ट के वॉल्स हैं। इनके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियम से ही पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया। जो एक ऐसी मेम्ब्रेन जो हार्ट को प्रोटेक्ट करेगी, दैट इज़ पेरिकार्डियम। और एक वॉल्स और पेरिकार्डियम के बीच में जो फ्लूइड होगा उसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन एग्जाम में लिखने आता है, तो पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन है जब हमारा हार्ट बीट करता है, क्योंकि वो बीट कर रहा है। अगर कोई मशीन का भी पार्ट मूव करता है, लगातार मोशन में होता है, तो उसके भी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो उसी तरह से जो हमारा हार्ट है वो लगातार बीट करता रहता है, नॉन स्टॉप हार्ट बीट हमारी चलती है। तो उसको एक तरीके से कि वो विदाउट फ्रिक्शन हार्ट बीट्स रहें, एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड।
तो अगर एग्ज़ाम में फंक्शन लिखने आएगा पेरिकार्डियल फ्लूइड का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड एक्ट एज अ लुब्रिकेंट दैट प्रोवाइड्स अ फ्रिक्शनलेस मूवमेंट। क्योंकि हमारा जो हार्ट है, हार्ट बीट लगातार होती रहती है, तो उसके लिए फ्रिक्शनलेस मूवमेंट चाहिए। तो ये हमारा फंक्शन हो गया पेरिकार्डियल फ्लूइड का। ये हमारी मेम्ब्रेन हो गई पेरिकार्डियम। हमारे हार्ट के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। जो मसल्स हमारे हार्ट के अंदर होती हैं उनको हम बोलेंगे कार्डियक मसल्स। सो ओवरऑल अभी तक हमने सिर्फ इतना ही देखा है कि हमारे हार्ट को के बाहर जो मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, और वॉल्स और पेरिकार्डियम के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड, और जो मसल्स हमारे हार्ट के अंदर होंगी उनको हम बोलेंगे कार्डियक मसल्स। अब ये हमारे पास बहुत सिंपल डायग्राम है हार्ट का, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हम अभी देखेंगे। आज सिर्फ एक सिंपल डायग्राम देखते हैं। हमारा जो हार्ट है वो दो सेक्शंस में, अगर मैं बात करूँ, बहुत ब्रॉडली बात किया जाए तो दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक होती है राइट साइड, एक होती है लेफ़्ट साइड। राइट साइड में इसको भी दो सेक्शंस में बांटा, चैम्बर्स कह सकते हैं। राइट ऑरिकल, जिसको राइट एट्रियम भी कहा जाता है, नीचे वाले चैम्बर को बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। उसी तरह से लेफ़्ट साइड पे ऊपर वाला जो चैम्बर है वो कहलाता है लेफ़्ट ऑरिकल या फिर लेफ़्ट एट्रियम। ऑरिकल एट्रियम दोनों ही वर्ड यूज़ किए जाते हैं। और जो नीचे वाला चैम्बर है वो कहलाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो ये हमारा हार्ट है, जिसके हमारे पास, हम मैमल्स में आते हैं, तो ह्यूमन बींग्स मैमल्स कैटेगरी में आते हैं। तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4। जो ये वाला चैम्बर है वो कहलाता है राइट ऑरिकल या फिर राइट एट्रियम। जो नीचे वाला चैम्बर है वो कहलाता है राइट वेंट्रिकल। जो इस साइड लेफ़्ट साइड वाला ऊपर वाला चैम्बर है वो कहलाएगा लेफ़्ट ऑरिकल और लेफ़्ट एट्रियम। जो नीचे वाला चैम्बर है वो कहलाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल। और जो राइट साइड को लेफ़्ट साइड से सेपरेट करके रखेगा उसे हम बोलेंगे सेप्टम। तो जो हमारा हार्ट है, उस हार्ट में राइट साइड पे आता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ़्ट साइड पे आता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट साइड पे आपका पहुंचेगा सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ़्ट साइड पे आएगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि सबसे पहले जब हमारे राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वो लंग्स तक पहुंचता है। लंग्स उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करती है, फिर लेफ़्ट ऑरिकल में आता है वो, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में, फिर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके बीच में और भी स्टेप्स हैं, लेकिन आज हम इसको बहुत ही सिंपल लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमने जो अभी तक पढ़ा है उसमें अगर हम उसको एक क्विकली रिवाइज़ करें तो हमने ये चीज़ पढ़ी है कि हमारे पास दो तरीके के ब्लड हो गए। एक हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होगा जिसमें ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होगा जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है। हमारा हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट नहीं करता, वो सिर्फ एक तरीके से हमें रीजन देता है, जगह देता है कि एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहे, एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहे। वो सिर्फ एक फैसिलिटेट करेगा कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड में पहुंचेगा, पहले राइट ऑरिकल में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में आएगा, तो वो उसको फिर लंग्स तक भेजे। लंग्स उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको लेफ़्ट ऑरिकल में भेजेंगे, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में भेजेंगे। उसके बाद वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जो हमारा हार्ट है उसके पास 4 चैम्बर्स हैं। ऊपर वाला राइट साइड का कहलाएगा राइट ऑरिकल या फिर राइट एट्रियम, नीचे वाला कहलाएगा राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वाला कहलाएगा लेफ़्ट ऑरिकल और लेफ़्ट एट्रियम, और नीचे वाला कहलाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल। और जो दोनों साइड को, राइट साइड और लेफ़्ट साइड को सेपरेट करके रखेगा उसको हम बोलेंगे सेप्टम। जो हमारे हार्ट की कवरिंग है, जो उसको बाहर से प्रोटेक्ट करके रखी है, उसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियम। और वॉल्स के बीच में और पेरिकार्डियम के बीच में जो फ्लूइड है उसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा, ताकि जब हमारे हार्ट बीट्स हों तो वो फ्रिक्शनलेस हों, उनमें कोई प्रॉब्लम ना है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो।
और अगर हम पूछें कि हमारे हार्ट में कौन से मसल्स होते हैं, तो हमारे हार्ट में कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होते हैं और हमारा हार्ट थोरेसिक कैविटी के मिडिल में होता है और लेफ़्ट साइड की तरफ थोड़ा झुका हुआ होता है, लेफ़्ट साइड की तरफ वो टिल्टेड होता है। ये हमारे हार्ट के बारे में है। अभी हमने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। इसके इंट्रिकेसीज, इसके डिफ़िकल्ट सेक्शन पे हम जाएंगे, बट पहले थोड़ा इजीली उसको स्टार्ट करके। होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सो दैट आई वुड नो कि क्या आपको डाउट्स हैं, क्या आपको कोई पॉइंट या कोई सेक्शन समझ में आया हो, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट इन एवरी वे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। बाय, टेक केयर।